हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, लेवल्स ऑफ टीचिंग जो हमने करा था उसके कुछ क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ, तो हमको जितना भी टाइम मिलेगा आधे घंटे में 15 से 20 सवालों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं उससे कैसे सवाल आपसे पूछ रहे हैं और आपको क्या वो समझ में आ गया, आपसे क्या सवाल सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताना कौन सा सवाल आपको सही नहीं लगा या फिर कौन सा सवाल में आपको प्रॉब्लम आई है, और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि ये 15-20 सवालों में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम हर्षिता राठौर, मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट मैंने करा हुआ है। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर करा हुआ है। साथ ही साथ मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है वो मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस की सारी लिंक जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, फ्री PDF जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी आपके एग्जाम की न्यूज़ होती है, कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ होती है, कोई भी अपडेट होता है, सारा कुछ मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, यहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो दोनों ही टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ही मिलेगी। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। क्या पूछा है, एट विच लेवल ऑफ टीचिंग इज द फोकस प्राइमरली ऑन डेवलपिंग इंसाइट एंड क्रिएटिविटी इन द लर्नर, यानी कि शिक्षण के किस स्तर पर मुख्य रूप से शिक्षार्थियों में अंतर्दृष्टि और रचनात्मकता विकास करने पर ध्यान केंद्रित होता है। स्मृति स्तर पे, समझ के स्तर पे, है ना, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है आपका, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका, है ना, परावर्तक स्तर, या फिर आपका चिंतनशील स्तर उसके ऊपर, या फिर आपका एसोसिएटेड लेवल यानी कि सहचर्य स्तर पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्या पूछा है भाई, ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ पे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करा जाता है, बच्चे के अंदर रचनात्मकता का विकास करा जाता है? तो ये हम किस में करते हैं? हम रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील स्तर में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, विच साइकोलॉजिस्ट थ्योरी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग? कार्ल रेगर्स की, डेविड ऑसबुल की, एडवर्ड थॉर्नडाइक की, या फिर जीन पियाजे की? हिंदी में क्या पूछा है, किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत शिक्षण के स्मृति स्तर से सबसे अधिक है ना निकटतम से जुड़ा हुआ है? इन चारों जो ये वैज्ञानिक दिए हुए हैं, इनमें से किसने आपका स्मृति स्तर का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी जो है, अपना सिद्धांत जो है वो दिया है? कार्ल रोगर्स ने, डेविड ऑसबुल ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, या फिर जीन पियाजे ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के समझ के स्तर का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो करता है? रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, एम्फसाइज ऑन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि तथ्यों को रटकर याद करना, कारण प्रभाव संबंधों पर जोर देना, आलोचनात्मक सोच और समस्या आधारित समस्या के समाधान को प्रोत्साहित करना, या फिर ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हुई है। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि समझ के स्तर की, तो नाम से समझ में आ रहा है कि जहाँ पे टीचर बच्चे को रटवाने की बजाय समझाने पे फोकस करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि यहाँ पे बच्चा जो है वो चीजों को रटेगा नहीं। पहला बोला है कि तथ्यों को रटना, ये तो किस में होता है? ये आपकी मेमोरी लेवल में होता है, आपकी स्मृति स्तर में होता है। आलोचनात्मक सोच किस में होती है? ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग किस में होती है? रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर होती है, आपके चिंतनशील स्तर में होती है। लेकिन जो कारण प्रभाव के संबंध जो है, कॉज इफेक्ट के रिलेशनशिप जो है, वो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को जब समझाते हैं तब हम अलग अलग उसको एग्जाम्पल देते हैं, अलग अलग चीजों के अंदर कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को दिखाते हैं। और ये किस में करते हैं हम? अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ के स्तर पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन पे क्या बोला है, शिक्षण के चिंतनशील स्तर में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इन द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल? टीचर सेंट्रिक लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इंक्वायरी बेस्ड मेथड, या फिर मेमोराइजेशन? क्या बोला है? रिफ्लेक्टिव लेवल का आपसे पूछा है। अलग अलग लेवल में मैंने आपको अलग अलग मेथड भी बताए थे। तो यहाँ पे पूछा है कि रिफ्लेक्टिव लेवल में इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट होता है? टीचर सेंट्रिक तो आपका नहीं होता है, शिक्षक केंद्रित तो आपका नहीं होता है,
ये आपका स्मृति स्तर में होता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इंक्वायरी बेस्ड या फिर मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन भी नहीं होता है, स्मरण करना भी आपके स्मृति स्तर पे होता है। ड्रिल और अभ्यास करना भी नहीं होता है। पूछताछ आधारित शिक्षक जो है, पूछताछ आधारित जो आपकी लर्निंग है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है, ये हम करते हैं आपके चिंतनशील यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल पे। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही पूछा था कि भाई चिंतनशील स्तर में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिंतनशील स्तर में बच्चा क्या करता है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद से निकालता है, इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है चीजों की और खुद से चीजों को समझने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है, शिक्षण के 3 स्तर स्मृति, समझ और चिंतन किसके प्रस्तावित किए गए हैं, यानी कि हु प्रपोज द 3 लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो किसने प्रपोज करे हैं, किसने इसका प्रस्ताव दिया था, मॉरिसन ने, बिगे एंड हंट ने, हेल्दा टाबा ने या फिर जैक्सन ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिगे एंड हंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ड्रॉबैक ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। भाई जो आपका है ना स्मृति स्तर का जो आपका शिक्षण होता है उसका दोष कौन सा है, उसका ड्रॉबैक कौन सा है, वो आपसे पूछा है। सबसे पहले तो इट डज नॉट प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, यह सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है, क्या ये उसका ड्रॉबैक है। इट एनहेंस डीप थिंकिंग, यह गहन चिंतन पे फोकस करता है, ये तो गहन चिंतन पे तो फोकस करता ही नहीं है। इट एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करता है, ऐसा भी नहीं करता है, ये तो हमने चिंतनशील मेथड में देखा था। और ये फोकस करता है एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग यानी कि अनुप्रयोग आधारित शिक्षण पे फोकस करता है, ऐसा भी नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। इट डज नॉट प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, ये सिर्फ और सिर्फ चीजों को रटवाने पे फोकस करता है, ये चीजों को सार्थक रूप से सीखने पे बढ़ावा नहीं देता है। तो ये उसका क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया, एक दोष हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, एट विच लेवल ऑफ टीचिंग इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड, यानी कि शिक्षण के किस स्तर पर आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क का सबसे अधिक उपयोग होता है, मेमोरी लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे या फिर एसोसिएटिव लेवल पे। सबसे पहली बात तो एसोसिएटिव लेवल नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, क्योंकि ये हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने 3 ही लेवल पढ़े हैं, तो 3 ही लेवल आपके होते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आपको हिंदी में क्या बोला है कि शिक्षण के किस स्तर पे यानी कि कौन से टीचिंग के लेवल पे हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं, वो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, जहां पे हम बच्चे को चीजें समझाने पे फोकस करते हैं कि वो कैसे भी करके चीजों को समझता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, नए नए तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि आगमनात्मक मेथड हो गया आपका, निगमनात्मक तर्क हो गया, इंडक्टिव मेथड हो गया, डिडक्टिव मेथड हो गया, ये सब कुछ लगा के बच्चे को चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। कौन से स्तर पे, समझ वाले स्तर पे। तो ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग लेवल इसका करेक्ट आंसर है। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी, जो आपका चिंतनशील स्तर है ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहला बोला है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, फिर बोला है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, फिर बोला है क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर बोला है कनेक्शनिज्म पे, यानी कि उत्तेजना प्रक्रिया सिद्धांत पर, संज्ञानात्मक रचनावाद पे, शास्त्रीय आपकी है ना कंडीशनिंग पे या फिर आपका संबंधवाद पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म इज योर करेक्ट आंसर। क्या पूछा था, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है, वो आपके कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि आपके संज्ञानात्मक रचनावाद के ऊपर फोकस करता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल जो होता है आपका स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, क्या वो गाइड होता है, नहीं, क्या वो फैसिलिटेटर होता है, नहीं, क्या वो डिस्कशन लीडर होता है या फिर वो अथॉरिटी होता है हु डिलीवर्स द स्ट्रक्चर्ड नॉलेज। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने बताया था आपको कि जो आपका मेमोरी लेवल होता है वहां पे टीचर जो है वो एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। हिंदी में क्या बोला है, शिक्षण के स्मृति स्तर में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, संरचित ज्ञान प्रदान करने वाला एक प्राधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू, यानी कि चिंतनशील स्तर में छात्रों से क्या अपेक्षा की जाती है। चिंतनशील स्तर कौन सा है, जहाँ पे बच्चे खुद से चीजों को पढ़ के समझते हैं, खुद से सारे काम करते हैं, टीचर का रोल यहाँ पे सबसे कम होता है। तो यहाँ पे बच्चे जो होते हैं उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, पैसिवली लिसन एंड मेमोराइज कंटेंट, निष्क्रिय रूप से सुनो और चीजों को याद रखो। ऐसा तो हम कब करते हैं, स्मृति स्तर पे करते हैं। दूसरा बोला है क्रिटिकली इवैल्यूएट प्रॉब्लम एंड जनरेट सोल्यूशन,
समस्याओं का गंभीरता पूर्वक मूल्यांकन करो और समाधान निकालो। ये बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पे बच्चे जो है वो खुद से चीजों को समझेंगे, गंभीरता पूर्वक चीजों का मूल्यांकन करेंगे, समस्या का समाधान निकालेंगे। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड बोला है रिप्रोड्यूस नॉलेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझ के ही ज्ञान को प्रोड्यूस करना, ऐसा भी नहीं होता है। और फोर्थ बोला है फॉलो अप स्टेप को प्रोसीजर करना, ऐसा भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, समस्याओं का गंभीरता पूर्वक मूल्यांकन करना और समाधान निकालना। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये हम कब करते हैं? रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील स्तर में करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एनकरेज, यानी कि चिंतनशील स्तर जो है वो किसका, चिंतनशील शिक्षण जो है वो कौन से स्तर को बढ़ावा देता है? तार्किक है ना, तर्क को, पुनरावृत्ति को, रटने की है ना प्रवृत्ति को, या फिर अनुकरण को। रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्या करते हैं? हम क्या पुनरावृत्ति करते हैं? हम क्या क्रैमिंग करते हैं? हम क्या इमिटेशन करते हैं? नहीं, हम यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि हम रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको। चिंतनशील स्तर में क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चा खुद से चीजों को पढ़ के समझने की कोशिश करता है, खुद से खुद की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालता है। तो ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक तर्क इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इज कॉमनली यूज्ड इन रिफ्लेक्टिव लेवल, कौन सी चिंतनशील शिक्षण में आमतौर पर करी जाने वाली शिक्षण की रणनीति का उपयोग किया जाता है? इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। लेक्चर विधि, डिस्कशन विधि, डिक्टेशन या फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस। मैंने आपको बताए थे पिछली क्लास में, मेथड्स भी बताए थे कि कौन से टीचिंग के लेवल में कौन से मेथड का उपयोग करते हैं। अगर आपने देखा होगा ढंग से तो पता होगा कि हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग में कौन से मेथड का उपयोग करेंगे। लेक्चर विधि का उपयोग करेंगे? नहीं। डिस्कशन का उपयोग करेंगे? ड्रिल एंड प्रैक्टिस का उपयोग करेंगे? डिक्टेशन का करेंगे या किसका करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, डिस्कशन मेथड का यहाँ पे उपयोग होता है। कैसे? बच्चे आपस में चीजों के ऊपर क्या करते हैं? चर्चा विमर्शा करते हैं, चर्चा करते हैं यानी कि डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करके खुद से ही समस्याओं का समाधान निकालते हैं। टीचर का रोल यहाँ पे नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोट्स, जो चिंतनशील स्तर है वो किसको बढ़ावा देता है? निष्क्रिय अधिगम को, आत्मनिर्देशित अधिगम को, आदत निर्माण को, या फिर रटने की प्रवृत्ति को? रटना इसमें नहीं होता है, ये किसमें होता है? स्मृति वाले स्तर में। आदत का निर्माण करना भी नहीं होता है और निष्क्रिय अधिगम भी नहीं होता है, लेकिन आत्मनिर्देशित अधिगम जरूर होता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है। यहाँ पे टीचर का रोल नहीं होता है, यहाँ पे बच्चा जो है वो आत्मनिर्देशित अधिगम का उपयोग करता है, यानी कि खुद से पढ़ के चीजों का खुद से ही मतलब समझता है, खुद से ही समस्या का समाधान निकालता है, खुद से सारे काम करता है। तो ये क्या होता है? सेल्फ डायरेक्टेड होता है, आत्मनिर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चंस है, जिनको सारा कुछ समझ में आ गया है उनके लिए क्वेश्चंस इजी होंगे। जिसने सही से क्लास नहीं देखी है या फिर समझ में नहीं आया है उसके लिए क्वेश्चन जरूर से डिफिकल्ट लगेंगे। ठीक है, अगला 14th क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतनशील शिक्षण का आवश्यक घटक है? इंक्वायरी यानी कि अन्वेषण करना, मैकेनिकल लर्निंग यानी कि यांत्रिक अधिगम, रोट रिपीटेशन करना, या फिर पैसिव लिसनिंग। तो यहाँ पे पूछा है कि जो चिंतनशील स्तर है उसका आवश्यक घटक कौन सा होता है? इंक्वायरी करना होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। मैकेनिकल लर्निंग भी नहीं होता है, रटना भी नहीं होता है, और निष्क्रिय भी नहीं होता है, बच्चा तो यहाँ पे सक्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इंक्वायरी मेथड जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो आपका चिंतनशील स्तर होता है, चिंतनशील शिक्षण होता है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं? रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन यानी कि स्मरण आधारित प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन संकल्पनात्मक प्रश्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, या फिर बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ बी एंड सी। यानी कि आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, संकल्पनात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और समस्या समाधान के सवाल भी पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। किसके अंदर? चिंतनशील स्तर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आर पार्ट ऑफ विच लेवल? इंडक्टिव अभी हमने करा था ना कि आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि कौन से शिक्षण का पार्ट है, कौन से शिक्षण का भाग है? मेमोरी लेवल का है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, रिफ्लेक्टिव का है, या फिर ऑल ऑफ द अबव का है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल का। अभी हमने देखा था कि भाई अंडरस्टैंडिंग लेवल में चीजें बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। टीचर जो है वो कुछ भी कोई भी मेथड लगा के, चाहे वो आपका आगमनात्मक विधि है, चाहे वो आपका निगमनात्मक विधि है, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, चीजों को बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो कौन से स्तर में आता है? समझ वाले स्तर में आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
तो आज हमने टोटल 16 क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। बाकी के कुछ 4 से 5 सवाल है इसके अंदर पीडीएफ में, जो मैं आपको मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहां पे प्रोवाइड कर दूंगी मैं आपको पीडीएफ। आप यहां से 4-5 सवालों को खुद से सॉल्व करना। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना, या फिर मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मुझे कॉमेंट करके बताना कि ये 15 सवालों में से कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही हुए हैं। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताया करो आपको क्लासेस जो है वो कैसी लग रही है। कोई भी दिक्कत आती है क्लासेस में, कोई भी सजेशन होता है आपका, तो मुझे कमेंट करके सब कुछ बता दिया करो। मैं सारे ही कमेंट्स को वहां पे चेक करती हूँ, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो आप मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, हर्षिता मैम की पाठशाला। कोई भी आपको है ना, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।